हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट्स जो है यूट्यूब चैनल पे मुझे आई थी और मैसेजेस भी आई थी कि सर आप हमें जो है डेली स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट इन 40 दिनों में, चूँकि ये अचानक से एग्ज़ाम डेट आया और अभी तक कुछ दिनों पहले ही जो है हमारा सिलेबस सामने आया था। तो और अभी 40 दिन या 45 दिन, डेढ़ महीना इन्होंने दे दिया है जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत मुश्किल है इस सारे सिलेबस को कवर करना। हाँ, अगर आपने पहले से कुछ पोर्शन पढ़े हैं तो डेफिनेटली करूँगा, हो सकता है। तो ऐसे इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट इन 40 दिनों में आप और कैसे कर सकते हैं, आप टाइम टेबल किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, ये वीडियो सब पे अप्लाई हो सकता है और किसी पे अप्लाई, किसी स्टूडेंट या किसी एस्पिरेंट पे अप्लाई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अपने अपनी नीड्स, अपने अपनी टेस्ट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको बताऊंगा कि आपकी सक्सेस प्लान, सक्सेस स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, इसको आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ अगर आप चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम 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 बहुत कम है। आपको तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की, ये जो टाइम है, ये एग्ज़ाम जो है ना, अब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल होगा। और एग्ज़ाम के अंदर भी आप जब बैठोगे उस टाइम भी ये टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। आपको ये याद होना चाहिए। तो इसके इसके आप खुद को इन 40 दिनों में कैसे उस एग्ज़ाम, उस एक दिन के लिए रेडी करोगे जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस रखा है। तो ये है JKPSI डेली स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल, 40 डे स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट प्लान, ठीक है ना। तो सामने मैंने इसके जो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स का होने होने वाला है। तो ये जो है आपका सिलेबस जो है, आपका सिलेबस भी यहाँ पे सामने रखा है, जैसे आप आराम से देख सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार के साथ, जहाँ पे आप बैठते हैं, उसके साथ चिपका सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लग तो बहुत कम रहा है, जो सिर्फ 14 पॉइंट्स का सिलेबस है, लेकिन है बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मान लीजिए ऐसा के SIS में भी ऐसा ही सिलेबस, समझ लीजिए ऐसा होता है। और इतना एम्बिगियस सिलेबस रखा है कि इतना मतलब इसको अगर 4 साल भी दे दें तो इतना तैयार हो नहीं सकता। देखिए, इस एग्ज़ाम की इस सारी तैयारी में हम आपके साथ हैं। बिगिनिंग डे से, जब से आपका सिलेबस आया है, आपके एग्ज़ाम डे से एग्ज़ाम डे रिज़ल्ट डे तक हम आपके साथ हैं। ई उस्ताद चैनल आपके साथ है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी से अभी इसका सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आपको तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारी जो मेहनत है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। जैसे मैंने जो ही इसका ये एग्ज़ाम डेट निकला था, तो मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे डाली थी कि व्हाट परसेंट ऑफ JKPSI सिलेबस हैव यू कवर्ड येट। तो ऑनेस्टी की कसम दी थी मैंने। तो आपको बताता हूँ कि शॉकिंग रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि 20, देखो, बिलो 25 जो है ना, सिर्फ बिलो 25 जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है, बिलो 25%, यानी इसमें 5% भी हो सकता है, किसी ने भी 5% या किसी ने 25% अभी तक किया, वो 70% बच्चे हैं। 70% बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 25% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। तो आपके लिए, अगर आप भी अभी शुरुआत करने वाले हैं, आपके लिए खुशी की बात यह है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि हो सकता है इनमें से बाकी बच्चों ने, 30% बच्चों ने, इनमें से किसी किसी ने बढ़ा चढ़ा के बोला हो, क्योंकि 13% बोलते हैं कि उन्होंने 75 से 100% तक कंप्लीट किया है, जो कि हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे तैयार, क्योंकि अगर आप कितना भी करें, आप एग्ज़ाम से पहले तैयार 100% कभी नहीं हो सकते। तो अगर हम मान लें बाकी 50 से 75% जो है 9% है, और 25 से 50% 8% है, ये पॉसिबल है। बाकी आप 100% कोई बोले तो मैं नहीं मानता। तो अभी क्या है कि आपके लिए यहाँ पे मैं क्या बात बताने वाला हूँ, आपके लिए बात ये है कि बिलो 25 पर अभी तक जो है 70% बच्चों ने 25% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है।
तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, आराम से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और आपको परेशान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यार मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो अभी जो है मैंने एक टाइम टेबल आपके साथ शेयर करना है, जो कि 40 दिन का टाइम टेबल है, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा 40 दिन जो है आपको ये आपके साथ रहने वाला है ये टाइम टेबल। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक तो ये तरीका होता है कि आप दिन में 2-4 सब्जेक्ट्स पढ़ें, मॉडर्न इंडिया पढ़ें, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ साथ 2 घंटे 3 घंटे इनकी टाइम स्लाइसिंग करके आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लेकिन वो एक डिस्गाइज होता है। मान लीजिए ऐसा कि आपको लगता है मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन आप बहुत पढ़ नहीं पाते हैं जब तक कि आपने अपना टाइम जो है पूरी तरह से फ्रेम किया है। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास अभी है 45 डेज़। मैं अभी मान लीजिए 1 2 फेब की बात, ये जन की बात कर रहा हूँ। आपके पास अभी हैं 45 डेज़ या 40 डेज़ मान लीजिए, या आपके पास अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं आपके पास कम हो सकते हैं। अगर आप तब भी देख रहे हैं तब भी आपके पास ये है कि आप इन इन जो मैंने बनाया है इसको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं टाइम को। तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने क्योंकि इंसान बोर हो जाता है, अगर आप एक दिन में पूरा एट स्ट्रेच एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो डेफिनेटली इंसान बोर हो जाता है, और ये 40 दिन आपको इसी शेड्यूल में रहना है तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने दिन को 2 सेशंस में डिवाइड किया है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन से मैं मानता हूँ कि अगर आप लेट उठने वाले हैं तो 8 बजे से 4 बजे तक का एक सेशन होगा, और 4 बजे से 12 रात के 12 बजे तक का एक सेशन होगा। क्योंकि अगर आप इसमें देखिए ये तो आपको करना ही करना होगा। अगर कोई है, हम में से कोई भाई बंधु होते हैं वो 5 बजे उठ जाते हैं, वो अपने टाइम को इसी तरह से आगे ले जाएं, और कुछ होते हैं जो इससे लेट जो है रात को 2 बजे तक बैठ सकते हैं, वो अब इस टाइम को आगे ले जा सकते हैं। ये मैंने हर एक के लिए रखा है, क्योंकि हर एक जो है सुबह अर्ली नहीं उठता, हर एक जो है लेट लेट तक नहीं जागता। तो मिनिमम आज 12 बजे तक तो आपको बैठना ही बैठना होगा। तो अब इसमें क्या है कि मैंने 2 सेशंस में डिवाइड किया है, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। अब मॉर्निंग सेशन से 4 से 8, 8 से 4 तक, देखिए 8 से 4 तक कितने घंटे आते हैं, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो ये आते हैं करीब करीब 8 से 10 घंटे। तो 10 घंटों में मैंने आपके लिए रखे हैं पर्सनल खाना पीना, मुंह धोना, वो करना। अगर आप कोई पूजा नमाज पढ़ते हैं तो आपके लिए 3 घंटे हैं, तो 7 घंटे आपको पढ़ना है। तो ये 10 घंटे का शेड्यूल है, 10 घंटों में आपका घर का काम वगैरह, तो 7 घंटे आपको पढ़ने के लिए। और दूसरे इसी तरह से इसमें भी 4 से 12 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें भी आपको 8 घंटे आते हैं। लेकिन 8 में मैंने सिर्फ आपके लिए पढ़ने वाले 6 घंटे रखे हैं, क्योंकि उसमें आपको शाम का खाना है, दिन चाय है वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, बाथरूम वगैरह। तो ये सब चीज़ें मान लीजिए आपके पास अभी 7 और 6 13 घंटे हैं दिन में, जो आप इफ़ेक्टिव टाइम जिसको हम कहते हैं, इफ़ेक्टिव टाइम जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पहला जो है मैंने वो आप ब्रेक भी ले सकते हैं 1 आध घंटे की, वो मैंने सारा इंक्लूड करके रखा है, ये ब्रेक्स वगैरह वो आप ब्रेक खुद ही डिसाइड कर लें, क्योंकि मैं ब्रेक डिसाइड आपकी नहीं कर सकता। आप किस टाइम ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, किस टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, आप ब्रेक खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप जो है 4 से 5 तक की ब्रेक रख सकते हैं, या 3 से 4 की ब्रेक रख सकते हैं, या खाने के टाइम की ब्रेक रख सकते हैं, वो आप अकॉर्डिंगली खुद ही कर लीजिए। ये मैंने जनरल टाइम टेबल हर बच्चे के लिए रखा है कि आप जो है किस तरह से क्या टाइम, कौन सा टाइम मैनेजमेंट आप करें कि आप 40 दिन में जो है इसके एक नहीं 2 रिवाइज कर पाएँ। तो होने चाहिए ये कि आपको जो है कम से कम 3 रिवाइज होने चाहिए थे इस एग्ज़ाम से पहले, लेकिन अब तो ये इम्पॉसिबल है। 3 तो इम्पॉसिबल है, 2 अगर आप इस तरह से चल सकते हैं जिस तरह मैंने बताया है, अगर आप इस तरह चल सकते हैं ये पॉसिबल है, 2 आप कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने रखा है, जैसे मॉडर्न इंडिया का मैंने रखा है, तो ये मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट रिवाइज में मैंने इसके लिए रखे हैं। फर्स्ट रिवाइज में आप यहाँ ये वाला सेक्शन देख लें। देखिए मॉडर्न इंडिया में मैंने पहले रखे हैं 5 सेशंस, ये फर्स्ट रिवाइज वाला है और ये सेकंड रिवाइज है। आप सिर्फ पहले रिवाइज का देख लीजिए। तो ये है 25 डेज़ का कोर्स। अगर आप, मैं थोड़ा इसको ये यहाँ पे मैंने ये 25 डेज़ में आपका
पहला रिवाइज कंप्लीट हो रहा है। और इसी तरह से ये पहला, मान लीजिए ये फर्स्ट सेशन और दोनों सेशन को लेके अगर हम कंटिन्यूसली इसके अकॉर्डिंगली चलें तो पहला 25 दिन में आपका आपका पहला रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मॉडर्न इंडिया है 5 सेशंस में इसको डिवाइड किया है, जैसे 5 दिन का 7-7 घंटे का 5 दिन में, तो डेफिनेटली 35 आवर्स में आप इसको देखिए, ये आते हैं 35 आवर्स। अगर 35 ही नहीं 30 आवर्स ही, तो डेफिनेटली 30 आवर्स अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप ये कंप्लीट ना कर पाएँ। आप अगर ये गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपने मतलब आप आराम भी चाहोगे और ये एसआई की पोस्ट भी चाहोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है। ये 40 दिन है, जितना हो सके आप अपनी मेहनत कर लो, बाकी आप जो है ऊपर वाले तक रख लो कि वो खुद डिसाइड करेगा। तो बाकी जो है जैसे मिडीवल और एंशंट है, इसमें 5 सेशंस और रखे हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स हैं। आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि आपको जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है, मिडीवल के लिए कौन सी बुक यूज़ करनी है, इसके लिए कौन सी बुक, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। वो मैंने पहले एक वीडियो में मैंने बना के रखा है, आप वो ब्राउज़ करके देख लें कि आप JKPSI के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है थ्रू आउट द एग्ज़ाम यूज़ कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक और कौन कौन सा टॉपिक भी मैंने उन पर मैंशन किया हुआ है। तो अब ये है मॉडर्न इंडिया 5 सेशंस का, मिडीवल इंडिया 5 सेशंस का, इंडियन ज्योग्राफी जो है 5 सेशंस का। इसी तरह से ये कंकरेंटली आपको पढ़ना है। जैसे सुबह के टाइम आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा एक दिन, और इसके बाद जो है आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी जो है मॉडर्न इंडिया से बहुत बड़ी है मान लीजिए। तो आप इसके लिए मैंने 6 सेशंस रखे हैं। तो 6 सेशंस लगभग 30 घंटा अगर आप इसमें से अब आपको क्या करना होगा, देखिए ये सारा सिलेबस जो है ना, अगर आपको सारा ये नया पढ़ना है, अगर आपने इससे पहले ये नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये इम्पॉसिबल है कि आप ये सारा कवर कर पाएँ। अब अगर आपने कवर किया है, पहले कुछ पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप ही कर पाएंगे। अब जिसने नहीं किया है उसके लिए एक बात बता रहा हूँ, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, देखिए आप जो है आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्किप करना होगा। वो आप जो है उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आप जो है वो वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, या तो आपको वो वाला पोर्शन स्किप करें जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, वो आप छोड़ दें, आप ना पढ़ें इन दोनों, वो वाला टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि जो वाला आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप अभी ये सोचते हैं चलो ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेट मी स्किप इट, आप वो छोड़ के दूसरे जो आपको मतलब थोड़ी थोड़ी होल्ड है उनको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आप जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटजीज काम करती हैं, क्योंकि जो है 100% तो कोई करेगा नहीं, लेकिन अगर आप अपने ही पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। इसी तरह से JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसको मैंने 5 घंटा रखा है, तो 5 घंटे का ये है नहीं, तो मान लीजिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा है, तो आप इसको 2-3 घंटे में मुझे लगता है ये निपटा सकते हो। तो ये मैंने पहला सेशन जो है पहला रिवाइज इसलिए ज़्यादा रखा है। जैसे जनरल साइंस के 3 सेशंस हैं, मेंटल एबिलिटी के तो आपको मेरे हिसाब से कम 6 सेशंस होने चाहिए, लेकिन फिर ये आगे स्ट्रेच हो जाएगा टाइम टेबल, तो नहीं कर पाओगे आप, जो है फिर लास्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप बोलोगे यार मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, फिर टेंशन हो जाती है इंसान को। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा तो कोई टेंशन नहीं हो जाती। देखिए आप सिर्फ ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, एक चीज़ दिमाग में रखिए, ये टाइम प्रॉब्लम जो है सबके साथ अब होगी। हर कोई जो है कोई ना कोई पोर्शन स्किप करेगा। अब जो है अगर आप थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप मेंटल प्रेशर को कम करना चाहते हो तो आप हर चीज़ पढ़ लें ताकि आपको ये जहन में रहे कि मैंने ये भी पढ़ा ये पढ़ा है। अब एक चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी अगर आप पढ़ने बैठे 1 साल लग जाएगा, लेकिन अगर आप तरीके से ये देख लें कि पिछले साल JK SSB ज़्यादातर पूछता क्या है, तो जो है आप आराम से ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या क्या छोड़ना है। देखिए एग्ज़ाम स्मार्ट स्टडी इसी चीज़ को कहते हैं, ये नहीं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। इंडियन पॉलिटी को 6 सेशंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी को 5 सेशंस, इंडियन इकोनॉमी को 4 सेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स जो है आप 2 सेशंस आप उसके आराम से मतलब 2 सेशंस मीन 12 घंटा अगर आप सुबह से शाम तक वो बैठोगे डेफिनेटली वो कंप्लीट हो ही जाएगा।
अब जो एक्स्ट्रा टाइम इसमें रखा है वो ये है कि आप नोट मेकिंग साथ साथ में कर लें, आपने इसके साथ में इम्पोर्टेंट नोट्स आप जो है तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी 4 सेशंस, कंप्यूटर 4 सेशंस। अगर कुछ आपको रह जाता है या कुछ और है वो आप इसमें सलीनियस में मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा है, कुछ एक्स्ट्रा होता है जो इसमें भी फिट नहीं हो रहा है, उसमें भी नहीं फिट नहीं हो रहा है, या जी के करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर मैंने इसमें कहीं पे भी, अगर आप देख लें करंट अफेयर मैंने इसमें कहीं पे रखा नहीं है। करंट अफेयर आपको जो है डेली, अगर आप सुबह आधा घंटा, फर्स्ट सेशन में आप आधा घंटा और सेकंड सेशन में आधा घंटा दे रहे हैं वो इनफ है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसके लिए। क्योंकि करंट अफेयर आप अगर मतलब जो है ये घंटा अगर आप सही से देते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सारा करंट अफेयर आराम से कोप अप कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट रिवाइज आपका, इस तरह से आप देख लें तो फर्स्ट रिवाइज आपका 25 डेज़ में 25 सेशन में कंप्लीट हो रहा है। और सेकंड रिवाइज जो है उसके बाद जो, अगर आप इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो सेकंड रिवाइज आपका जो है सिर्फ 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए 15 और 25 ये 40 दिन का बनता है आपका। तो डेफिनेटली अगर आप जो है इसमें जो है आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें कि आपको कभी कभार कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए भी आप, अगर आपको कहीं पे एक दिन कहीं पे टूट जाता है, एक दिन आप किसी दूसरे काम में, घर के काम में बिजी रह रहे हैं, तो